अंधभक्त आप ये जान ले कि रोम रोम का मतलब इटली वाला रोम नहीं, रोम रोम यानी हमारे शरीर में, हमारे तन में। लेकिन आपको समझना होगा, इबादत किसी पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम वहां लड़ रहे थे किसानों के लिए, यहां लड़ रहे हैं बंगाली अस्मिता के लिए। वो हम मतलब अगर इस तरह के रेशियो हम यहाँ पे है, बंगाल में है, और यूपी के मतलब सीएम आके हमें बताते हैं कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। यार तुम अपनी देख लो मतलब, और फिर यहाँ पे आके बता रहे हो कि यहाँ पे कौन नहीं है, वो नहीं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब औरतों को वोकल होने के लिए मर्द बनने की जरूरत है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एक उम्मीदवार है जिसको टिकट मिलना है किसी और पार्टी से, वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो रहता है शहर में। तो जब आप शहर में रहते हो तो इलेक्शन यहाँ क्यों लड़ने आते हो भैया? जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति इस वक्त नौदा, मेरी बड़ी दीदी मां समान शाहीना मुमताज, और बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते हैं, और मीडिया के तमाम साथी, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरी दीदी के लिए अपना समय लेके यहाँ आए हैं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिस जिम्मेदारी को मैं लेके यहाँ आया हूँ उस जिम्मेदारी को मैं 100% डिलीवर करूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल पूछें और फिर हम इस सेशन को शुरू करें। तो रेबल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है जी कि आप पिछले 3 महीने से जी किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे जी। राकेश टिकैत जी भी आपके साथ थे जी। तमाम चेतावनियों का आपने सामना किया जी। तमाम तरह की धमकियां मिली, उसके बावजूद भी आप वहाँ जमे रहे जी। अब उसके बाद अचानक से आप भी और राकेश टिकैत जी। दोनों बंगाल की तरफ रुख कर लेते हैं। उसके पीछे क्या वजह है? कौन सी ऐसी जरूरत महसूस हुई कि आप बहन जी के साथ आज यहाँ पर दिखे? देखिए, 2 बात मैं आपको बताऊंगा। राकेश टिकैत एक किसान नेता है और हम लोग एक्टिविस्ट हैं। हम लोग राइट्स के लिए लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए। हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते। बंगाल में अब जो रण हो रहा है वो अब किसी पार्टी का रण नहीं है, ये बंगाली लोगों के अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे एक परंपरा को थोपने की प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बहुत सटीक शब्दों में यूज करूंगा। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान श्री राम की जय बोलता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। अंधभक्त आप ये जान लें कि रोम रोम का मतलब इटली वाला रोम नहीं, रोम रोम यानी हमारे शरीर में, हमारे तन में। लेकिन आपको समझना होगा, इबादत किसी पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम वहां लड़ रहे थे किसानों के लिए, यहाँ लड़ रहे हैं बंगाली अस्मिता के लिए। और मैं स्वयं बंगाल से हूँ, मेरा पैतृक गांव बंगाल के बांकुड़ा जिले से, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मंच पे आपके बिल्कुल बाजू में जो बैठी है ना, वो मेरी छोटी बहन है नाजिया। वो हमें फॉलो ही करती है और मुझे भाई भी मानती है। और मैंने अपने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, अगर कोई भी बहन मुझे आवाज दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए मौजूद रहूंगा। बड़ी दीदी मां समान होती है। आप शाहीना मैडम की जब कहानी सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शाहीना जी वुमेन वोट में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पश्चिम बंगाल की कैंडिडेट थी। इससे पहले अबू ताहिर साहब यहाँ के विधायक हुआ करते थे। जब वो सांसद बने तो एमएलए की सीट जब खाली हुई, तत्पश्चात उन्होंने अपने बल पे, अपनी क्षमता से, अपने गुणों से, और इस इलाके में ही वो रहती हैं। आप अभी नौदा में बैठे हैं, मैं बता देना चाहूंगा आप नौदा में हैं। और मैं क्यों इनके लिए आया हूं ये मैं बता दूं, क्योंकि जो कैंडिडेट नौदा का है वो हकदार है नौदा के लिए वोट मांगने के लिए, पहली बात। दूसरा, ये दीदी के सिपाही हैं, ममता दीदी के। आप उनकी पहनावा देख के समझ सकते हैं, कोई 10 लाख की साड़ी तो नहीं है ना, हीरे जवाहरात तो नहीं पहन रखे हैं ना। आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ कथनी और करनी में फर्क नहीं है। यहाँ 8,000 रुपए, 8,000 करोड़ के जहाज में कोई नहीं बैठता, ठीक है। यहाँ 10 लाख रुपए का सूट और साड़ी कोई नहीं पहनता, और यहाँ चूड़ी भेजने वाले लोग नहीं होते हैं प्रधानमंत्री को। यहाँ अपनी बात को शेरनी की तरह लड़ने की क्षमता है। तो मुझे नाजिया बहन ने आवाज दी, आप नाजिया बहन से पूछ सकती हैं। जब एक बहन अपने भाई को बुलाए तो बड़ा भाई का क्या कर्तव्य होगा आप समझ सकते हैं। जी रेबल भाई, मेरा क्वेश्चन नहीं है जी। जैसे आपको दिल्ली में पूरा देखा गया है, जी, पूरा किसान आंदोलन जी जी, वेस्ट बंगाल में आज इलेक्शन का हवा है जी, जहाँ देखा जा रहा है इलेक्शन में, यहाँ मैंने सेंट्रल मिनिस्ट्री से बहुत कोई आ रहा है। जी तो आज तक कहीं पे भी जी प्रधानमंत्री कोई स्टेट पे इतना बार नहीं किया होगा, जी पश्चिम बंगाल पे इतना बार आया होगा। जी। तो
क्या आपका क्या मानना है? देखिए, आपको एक बात समझना होगा, बंगाल जननी है सभ्यता की, बंगाल जननी है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है। कोई कहता है कि बंगाल इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहा है। कौन कहता है? अंधभक्त, उनकी पार्टी। बराबर। आपके सामने जो महिला बैठी है, क्या वो किसी धर्म का प्रतीक है? वो एक राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे भारत की प्रतीक है, और भारत का एक अभिन्न हिस्सा है बंगाल। और कोई बंगाल की सभ्यता को तार तार करने का प्रयास करेगा। उनके दाहिने साइड में उनकी बेटी है और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बेटे की तरह पाला है। इससे पहले वीडियो में आपने उनकी ज्येष्ठ पुत्री बड़ी बेटी नाजरीन से भी मिली है। वो लोग चाहते तो लंदन में, जर्मनी में कहीं भी रह सकते थे। ये खानदानी परिवार में इनकी एक विरासत है, राइट। क्यों इस इलाके में? क्योंकि इस इलाके से उनका जुड़ाव है। रेबल हर उस जगह में जहां लोग जमीनी स्तर पे जुड़ते हैं। तो जब मैं किसान आंदोलन को देखता हूं, जब हमने राकेश टिकैत जी, जब हम सब मिले, तो हमने एक बात बोला, किसान को बर्बाद किया जा रहा है, यूपी को बर्बाद किया जा रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पे। आप देखते हैं फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर। अब बंगाल की बारी, यार ये हम नहीं होने देंगे। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आपकी नाजिया जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप बंगाल से मुझे वहां तक संपर्क करके लाए, आपने मुझे बुलाया, और आपके बुलावे पे मैं आऊं, और तब तक हूं जब तक आपकी माताजी और मेरी दीदी एक इमैक्युलेट और बहुत बड़ी मार्जिन से यहां से विजय नहीं बन जाती। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जीती तो वैसी भी है, वो जीती बड़ी है, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन है ना, वो इस बार रिकॉर्ड होगा। इंडिया के इलेक्शन की जो व्यू है, उसमें एक रिकॉर्ड बनने वाला है भारत के इतिहास में, बंगाल के इतिहास में। मैं चाहूंगा आप मैम से जो सवाल पूछे अवश्य पूछें। दीदी, আপনি একটা মহিলা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি একটা মহিলা। বিজেপির তরফ থেকে বারবার দাবি করা হয় যে মহিলাদের সুরক্ষা, তাদের এডুকেশন। তো পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কি হয়ে যায়, বিজেপি যদিও আসে তাহলে কি হতে পারে? মমতা যা উন্নয়ন করেছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, পথশ্রী, প্রত্যেকটা প্রকল্প ওনার মাথার মধ্যে থেকে বেরোয়, উনি নিজের মস্তিষ্ক থেকে বার করেন, উনি কারো কাছ থেকে ধার নেন না। उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। हमारी दीदी ने बोला कि ममता बनर्जी ने जो योजनाएं लागू की है ना, वो उनकी क्रिएटिविटी है। भारत में कोई भी राज्य सरकार नहीं है जो पढ़ने वाले बच्चों को 25,000 रुपए सीधे उनके खाते में देती है। क्यों नाजिया जी, कोई सरकार है क्या? नहीं। आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 दिया जा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश क्या करेगा? उत्तर प्रदेश तो मतलब यही चाहता है कि मतलब कि बस चारों तरफ मंदिर बन जाए, पर मंदिर तो इस देश में है ही जी। बात मंदिर बने या ना बने उसकी नहीं है। बात यह है कि एजुकेशन का क्या, बात यह है कि जॉब्स का क्या, बात यह है कि पेट्रोल के दाम इतने क्यों है, बात यह है कि महिला की सुरक्षा की बात हो रही है। पर यूपी का सीएम आके यहाँ हमें बताता है, बंगाल जहाँ के सीएम खुद एक औरत है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब के एजुकेशन का रेट सबसे ज्यादा है, जहाँ साक्षरता का रेट सबसे ज्यादा है, लिटरेसी का रेट सबसे ज्यादा है। फिर इधर यहाँ पे बंगाल में मतलब स्कॉलर्स सबसे ज्यादा है, एडुकेटेड लोग सबसे ज्यादा है, और औरतें इतने ज्यादा वोट करते हैं और पॉलिटिकली एक्टिव हैं। मेरे ख्याल से जिस क्षेत्र में आपकी मदर यहाँ खड़ी है, नौदा में, यहाँ भी 51 और 49 का रेशियो मेल फीमेल का। यस। तो हम मतलब अगर इस तरह की रेशियो हम यहाँ पे है, बंगाल में है, और यूपी के मतलब सीएम आके हमें बताते हैं कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। यार तुम अपनी देख लो मतलब, और फिर यहाँ पे आके बता रहे होगे यहाँ पे कौन ये नहीं है, वो नहीं है। हम यहाँ पे हैं और मतलब कि औरतें बहुत वोकल हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब औरतों को वोकल होने के लिए मर्द बनने की जरूरत है। वेरी करेक्ट, वेरी स्टेटमेंट। तो ऐसा है कि मतलब हम तो है ही पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं, हम मतलब सोशली भी वोकल हैं, और हम यहाँ पे रहेंगे। मेरी माँ यहाँ पे पिछले बार भी एमएलए रही है, और हमने काफी सारे काम किए हैं। ऑफ कोर्स ममता बनर्जी के गाइडलाइंस में बहुत सारे काम किए हैं, और आपके यहाँ के रोड्स देखेंगे, यहाँ के टॉयलेट्स देखेंगे, घर देखेंगे, काफी सारे काम हुए हैं। देखिए, मैं एक बात पूछूंगा नाजिया जी, आपकी मदर का जो चित्र है लोगों में, दीदी आपनाके सबाई निजेर में मने करे, निजेर बड़ो दीदी मने करे, आपको सब अपनी बड़ी बहन मानते हैं अपने क्षेत्र में। आप चाहते तो बरहमपुर में रह सकते थे, आपके पास परिवार का एक इतना बड़ा बिजनेस है, आपकी फैमिली की एक लेगेसी है, आप एक रॉयल फैमिली से आते हैं, वेस्ट बंगाल के, मुर्शिदाबाद के, कोई नाम चिन्ह की आपको आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे लोग आपके परिवार से वो ओहदे में रहे हैं।
उसके बावजूद आप नौदा में रहते हैं, आपने नोएडा थाकन, इसका क्या कारण है जो आप नौदा में रहने का सोचे? और हमारी दो बहनें जो हैं नाजिया और नाजरीन, दोनों भी चाहते तो बाहर सेटल होते हैं, और मैं देखता हूं कि वो लोग बहुत प्रखर हैं। हम भी जब आते हैं, जिस तरह से हमारे साथ वो एडजस्ट होती हैं, या बाहर के प्रेस मीडिया आती है, जब उनसे कोई गोदी मीडिया वाला सवाल भी होता है तो भड़कती नहीं है। तो ये सब नोएडा में, खाली नोएडा अपनी जो থাকার প্ল্যানটা করেছেন ওটার কি কারণ, মানে क्या है এটার কোনো হিডেন আমার স্ট্র্যাটেজি আছে? ছোটবেলা থেকেই মানে আমার বাবার বাড়ি যেটা জি। মালদা বাড়ি, জি আমার নিজে কাকু জেঠু সবাই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার, ছোট থেকে আমরা এটাই অভ্যস্ত। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আমার দাদু কখনোই গ্রাম ছেড়ে যাননি, ওনাদের আসতে হতো বিদেশে থাক, যেখানে থাকো তোমরা দেশে আসবে। আমারও সেটা ছোট থেকে ওদেরকে পড়াশোনা করেছি, বাইরে থেকেছে, হোস্টেলে থেকেছে, কিন্তু তোমরা আমাদের অকেশন যেটা হয় ঈদ কুরবানি তোমাদের বাড়ি আসতে হবে। देखिए मैडम ने एक बात बोला না কেন যা। ওটা বাড়ি তোমরা আসবে, আসতেই হবে। সবার সঙ্গে দেশে মোলাকাত করবে, দেশে সবার সাথে সাক্ষাৎ হবে, ঈদ পুজো অকেশন যতগুলো ফেস্টিভ্যাল, যত ফেস্টিভ্যাল আছে সবাই আমরা এক হয়ে একত্রিত হয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে যেটা মহব্বত যেটা আছে গ্রামে, সেটা কোথাও নেই। বাহ। আমার একটা প্রশ্ন আছে, এখানে কি কোনো ধর্মীয় দ্বন্দ্ব আছে? ভোটে কি এটাকে কোনো রকম ভাবে প্রভাব ফেলবে? এটা না, এখানে সেরকম নেই। देखिए अभी दीदी সবসময় বলে যে আমরা ধর্মীয় পার্টি এবং মানে হিন্দু ধর্মটাকে হিন্দুত্ববাদী যেটা বলছে, কিন্তু আপনি নিজে এখানে তো নেই এবং আমার মধ্যে তো একদম নেই। আমার ফ্যামিলিতে এটা আমি কখনো শিক্ষা দিইনি, বা আমি নিজে ছোট থেকে জন্ম হয়েছি যেখানে, সেখানেও সেটা আমার বাড়িতে এটা ছিল না কখনো। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इस क्षेत्र में बीजेपी का कि हिंदुत्व का जो स्ट्रैटेजी है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व या इस्लामिक व्यू होना या बुद्धिज्म का व्यू होना या जैनिज्म का व्यू होना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। रिलीजन हमारी अपनी एक चीज है जिसको हम फॉलो करते हैं, और इबादत हर कोई करता है अपने अपने तरीके से। मैं अपने धर्म में यकीन रखता हूं, लेकिन मेरा ये धर्म सिखाता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करूं। ऐसा ही कुरान में है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे गीता में जिस तरह लिखा रहता है कि आप कभी भी किसी का हनन ना करें, उसी तरह कुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। पहले पड़ोसी को देखो। पहले पड़ोसी को देखना होगा। तो मजहब जो है ये तो आजकल पॉलिटिकल एक व्यू बन गया कि लोगों को लड़ाना, लेकिन बंगाल एक्चुअली मजहब नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो लोग मस्जिद के अजान या मंदिर की घंटी को सुन के परेशान होते हैं, ये अंधभक्त हो सकते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग नहीं हो सकते। और भारत जो है वो शुरू से एक सेकुलर देश ही रहा है। मैं इसीलिए बोलता हूं कभी भी हिंदुस्तान ना बोले, हमारे मुल्क का नाम है भारत। आप देखिए आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, वो भी तो बंगाल के थे। किसी भी सरकार ने आज तक उनकी कोई खबर नहीं ली। केंद्र की सरकार ने बड़ी डींगे हाकी 23 जनवरी को आके, और अपने नाम से स्टेडियम बना दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो बंगाल के लिए क्या करेंगे? वो अब स्टेडियम का नाम भी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर सकते थे। तो लगता, देखिए हमें मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, बात है विचारधारा की, बात है आइडियोलॉजी की। और हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है, आप देखेंगे जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है ना, वहां क्राइम का ग्राफ एक लेवल तक हाई है। बंगाल में हम बेटियों को पूछते हैं, बंगाल में लोग चाहते हैं कि उनके घर में बेटी हो। जी एक क्वेश्चन है, कुछ ही देर आगे जी योगीनाथ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री को यह किया है जी जे मंदिर में जाके पूजा देने बैठी है, लेकिन जो बैठी थी वो नमाज पढ़ने के जैसे बैठी। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, मंदिर में जाके नमाज के मुद्रा में बैठना या मस्जिद में जाके मंदिर की मुद्रा में बैठना, ये तो लोगों की भावना ही नहीं होनी चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत एक राय आपको बता देता हूं कि जब दंगे होते हैं तो मंदिर और मस्जिद दोनों के दरवाजे खुल जाते हैं। मंदिरों में भी मस्जिद शरण लेते हैं, मुसलमान शरण लेते हैं, और मस्जिदों में हिंदू शरण लेते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मेरे भाई, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, और मैं जिस परिवार में बैठा हूँ और जिस बेल्ट में बैठा हूँ, ये पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़ा बेल्ट है जहाँ मुस्लिमों की संख्या काफी बड़े तादाद पे है, और ये उनका अटैक करने का एक लहजा है। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद को हमेशा केंद्र की सरकार ने दबा के रखा। सबसे ज्यादा जो श्रमिक है, जो आपके भवनों का निर्माण करते हैं दिल्ली और मुंबई में, वो मुर्शिदाबाद से होते हैं। आपको समझना होगा। लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को भी मजदूर के लायक ही बना के छोड़ा है। अगर ममता जी की सरकार ना रहे तो जो हाल यूपी में मजदूरों का कोरोना में हुआ था, जो हाल
बिहार में हुआ था, जो हाल मध्य प्रदेश में हुआ था, उससे भी बुरा हाल बंगाल का होगा, क्योंकि बंगाल में विद्रोह की भावना है। ये बागी शब्द बंगाल की देन है, नेताजी बंगाल की देन है, राजा राममोहन रॉय बंगाल की देन है, काजी नजरुल बंगाल की देन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल की देन है। राजा राममोहन रॉय तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके लिए आज हम नारी सशक्तिकरण को देख पा रहे हैं। अब आप उसकी अस्मिता को तोड़ेंगे तो ये तो हम होने देंगे नहीं। जी স্যার কहा जाता है कि आप আমি আপনার এই কথাটা হ্যাঁ, একটা উত্তর দিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে এক তো হচ্ছে যে মানে এই কথাগুলো যে তোলা হচ্ছে যে মানে কি যে এখানে কোনো ধর্মীয় সমস্যা আছে কি, বিষয়টা হচ্ছে যে এটা একটা একেবারেই মানে বিজেপির একটা চাল যে মানুষজনকে ধর্মের বেসিসে একটু ডিভাইড করে দেয়া, আর যাতে মানুষ অন্য প্রশ্ন না করতে পারে, যে অ্যাকচুয়াল সমস্যাগুলো যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে না পারে, যে কেন মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা মানে একটা তো একটা ডেমোক্রেসি, যে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদেরকে টাকা দেওয়া হবে না, মানে কেন্দ্র থেকে আমাদের কাছে 53,000 करोड़ केंद्र सरकार का बाकी है इस गवर्नमेंट को देने में, और वो कहते हैं ममता दीदी काम नहीं करते, लेकिन पैसा केंद्र की सरकार ने रोका हुआ है। তো করোনার কোনো ফান্ড আমরা পাইনি, আমরা নানান রকমের টাকায় আমফানের টাকা আমরা পাইনি। 5,000 से भी টাকা দিয়েছে কোথায় সে টাকা দিয়েছে সেটা एज एन एक्टिविस्ट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपर वे। अम्फान जो तूफान था, हजारों करोड़ का जनता का नुकसान हुआ। जो दीदी बोल रही है, जो नाजिया दीदी बोल रही है अभी, वो सीधी सी बात है कि केंद्र की सरकार ने बोला 1,000 करोड़ देंगे, और टुकड़ों में जैसे ब्रेड खिला रहा हो, कोई मछली को आप ब्रेड खिलाते हैं ना, पानी में फेंक देते हैं, जबकि हजारों करोड़ का बंगाल की जनता का घाटा हुआ। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बोलूंगा, मेरे पेज पे मलय भट्टक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के तृणमूल की ओर से और बंगाल के, और नदीमुल हक जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने मेरे मंच पे बोला ऑन रिकॉर्ड 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ केंद्र सरकार का बाकी है बंगाल में। जब आप बंगाल का पैसा टैक्स के लेके चले जाओगे और बंगाल को दोगे नहीं, तो बंगाल में काम कैसे होगा, ये सोचना पड़ेगा। ये केवल बंगाल की समस्या नहीं है, राजस्थान में भी यही हाल है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हाल है। Everywhere, wherever there is no BJP in the state government, they want to do the same thing. This ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर केंद्र में कोई और है, राज्य में कोई और है, तो आप पैसे नहीं भेजोगे, आप इस तरह की स्कीम करोगे। जबकि जीएसटी का टैक्स आप स्टेट से लेके जा रहे हो। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा और उसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि मैं दीदी के साथ बैठा हूँ, शाहीना मुमताज खान के साथ, और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, रेबल फाउंडेशन से, जो भी मेरे फॉलोअर हैं और जो भी ये देखते हैं कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, मैंने कोई वोट अपने पर्सनल के लिए आपसे नहीं मांगा। ये आपके बीच के नेता हैं, आपके बीच में रहते हैं, आप ही के गांव में रहते हैं 24 घंटे। कोई इलेक्शन का टोटाबाजी नहीं है, ये शोबाजी नहीं है। जो कहीं भी जाके वेरीफाई कर ले, 24 घंटे आप मैडम उनके बच्चों को यही देखते हैं। जब कोई पढ़ने जाता है तो जाता है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन यहीं पे रहते हैं। इनके सामने जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, क्लियर में एक बात बोलूंगा, सोचिएगा क्या वो रहता है, क्योंकि मुझे सुनने में आया है एक उम्मीदवार है जिसको टिकट मिलना है किसी और पार्टी से, वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो रहता है शहर में। तो जब आप शहर में रहते हो तो इलेक्शन यहाँ क्यों लड़ने आते हो भैया? ये तो हेमा मालिनी वाली बात हो गई। ये हेमा मालिनी रहती है मुंबई में और इलेक्शन लड़ना है उनको मथुरा में। कोरोना के दौरान वो यूं करके ताली बजाती है मुंबई में जी, और उनके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो मर रहे थे यूपी में। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। रेबल फाउंडेशन तन मन से, पूरी क्षमता से, पूरी एनर्जी से शाहीना दीदी को जिताने के लिए तत्पर है, और वादा है हमारा बहुत बड़े मार्जिन से, और नया कीर्तिमान स्थापित होगा। आने वाले तमाम पलकों में आप नाजिया जी, शाहीना जी को हमारे बीच देखेंगे और तमाम अदर चैनल पे देखेंगे। सर, मेरा एक सवाल है जी, कि बीजेपी का नीतियों का विरोध करते हुए आपको अक्सर यूपी में बहुत बार देखा गया है, पूरा भारत आपको देखता है जी। तो जो बीजेपी की नीतियों का विरोध है, आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करते थे, वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जी, तो इसी तरीके से आप वहाँ पे बैठ कर भी सकते थे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको खुद बंगाल आना पड़ा? देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा लहजा है। किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे। हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चे के तहत एक फैसला लिया कि बंगाल को बचाएंगे। अब किसान आ गए बंगाल। शाहीना दीदी के इलाके में भी ट्रैक्टर आने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। हम रोड शो भी करेंगे किसानों के साथ, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। मुर्शिदाबाद जो एरिया है वो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है।
आपने भी किया है? प्याज का खेती है यहाँ बहुत फेमस, केले की है, बगीचे बगान बहुत है यहाँ पे। ट्रैक्टर रैली की? ट्रैक्टर रैली किया आपने किसानों के लिए सपोर्ट में? नहीं दिखाएंगे अभी, ट्रैक्टर में बैठाएंगे, देख लीजिए। ट्रैक्टर में माँ बैठ के मतलब 10 किलोमीटर चल के ये लोग चले हैं। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। देख लीजिए मेरी वीर दीदी को। और फिर किसी को लगे, किसी जुमलेबाज को, कि वो मेरी दीदी से लड़ने आई या मेरी बहन से लड़ने आई, तो यार उनका भाई बहुत पक्का है, जितना मर्जी लड़ने के लिए आ जाओ, तरीके से आपको भगाएंगे। आपको यहाँ से बैक गियर मिलना शुरू, और बहुत जल्द आपको टक्कर के जवाब देंगे। सर आपसे एक सवाल है जी। हाल ही में आप पर हमला करने की कोशिश की गई और धमकियां भी लगातार जो है वो आपको दी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बेलडांगा में मैं हसनदा के लिए, टीएमसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए था, तो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट घटा और बाद में उनके कुछ लोग आए और अगले 2 दिन के बाद वो माफी मांग गए। और कल कुछ लोगों का फोन आया तो मैं कंसर्न पुलिस अधिकारी को वो डिटेल दे चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। उन्हें लगता है, मैं जानता हूँ ये विपक्ष का काम है, यहीं पे काम है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ विपक्ष केवल बीजेपी है, और कोई विपक्ष है तो हम आज तक जान ही नहीं पाए, केवल बीजेपी है। और मुर्शिदाबाद में चाहे कोई भी पार्टी के समर्थक हो, एक बात मैं आज आपको बता देना चाहूंगा कि बीजेपी को कोई नहीं आने देगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी समर्पित है। आपके क्षेत्र के मौजूदा विधायक बहुत अच्छे से आपका कार्य कर रही है, ऐसे लोगों को हिम्मत दें, प्रोत्साहन दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, अपना साथ दें। रेबल फाउंडेशन आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। रेबल भाई ये मतलब ऐसे गुंडागर्दी वगैरह और धमकियां, इन सबको कोई डरता नहीं? कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। मैं मेरा आपसे भी जी 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 आपने महिला सुरक्षा की अभी बात की थी, महिलाओं को लेकर और यूपी को लेकर। यूपी और अन्य शहरों में मिशन चलाए जाते हैं, दिशा एक्ट, मिशन शक्ति, इस प्रकार के एक्ट चलाए जाते हैं, फिर भी घटनाएं जो है महिलाओं के साथ बढ़ती जा रही है। बंगाल में घटनाएं जो है बिल्कुल निच स्तर पर हैं, जिससे ये साबित हो गया कि बिना मिशन के भी महिला सुरक्षा बंगाल में खूब है। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब ये तो अवेयरनेस की बात है। तो बात ये नहीं कि मतलब कोई मर्द औरत को संभाले, औरतें खुद अपने आप को संभालेगी। वो एम्बियंस, वो एटमॉस्फेयर बनानी होती है, वो एडुकेशन से बनता है। और एडुकेशन मतलब एक कल्चर की बात है। उस मतलब लाइट जला देना, लाइट अगर रहे तो इंसान मतलब सिर्फ औरत ही नहीं मर्द भी सेफ फील करते हैं। और लाइट मतलब टीएमसी ने जितने लाइट लगाए हैं, जब से टीएमसी आई है, आपके चेहरे का मुस्कुराहट बता रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं। आप देख लो शहरों में, गाँव में, चारों तरफ देख लो, तो मतलब सिक्योरिटी जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है। तो चलिए अभी अजान हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, अजान के बीच हम लोग लाइव कंटिन्यू नहीं करेंगे। दोबारा हम फिर से इनसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के